आरएसएस 100 साल से देश के लिए काम कर रहा है। संघ अभी तक सरकार के सामने भी पैसा नहीं मांगा है, किसी के सामने डोनेशन भी नहीं मांगता है। बार बार पूछना, वो ऐसा पूछते पूछते बड़ा होना चाहता है प्रियंक खरगे जी। अभी तक ग्रांट भी नहीं मांगा। ग्रांट मांगना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जमीन मांगना है तो ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ करना पड़ता है। ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಿಟಿ ರವಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಘ ಯಾರಿಂದಲೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡೋ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನೋಂದಣಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಘ ಕಂಪನಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯೋ ಅಗತ್ಯವೂ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. आरएसएस 100 साल से देश के लिए काम कर रहा है। संघ डोनेशन नहीं मांगता है। स्वयं सेवक गुरुदक्षिणा अर्पण करता है। स्वयं सेवक का गुरुदक्षिण के वजह से संघ का डेली एक्टिविटीज़ का एक्सपेंडिचर वहाँ स्वयं सेवक देता है। स्वयं सेवक के पैसा से संघ काम करता है। संघ एक पारिवारिक जैसे संगठन है। परिवार में क्या होता है ऐसा ही संघ में होता है। संघ अभी तक सरकार के सामने भी पैसा नहीं मांगा है, किसी के सामने डोनेशन भी नहीं मांगता है। केवल साल में एक बार स्वयं सेवक गुरुदक्षिणा देता है, उसके हिसाब रखा है संघ और हर साल रखता है। उसके माध्यम से उसका एक्सपेंडिचर करते रहता है। दूसरा, रजिस्टर करने के लिए संघ कंपनी नहीं है, सोसाइटी भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है। संघ समाज को संगठन करने के लिए पैदा हुआ है। समाज के अंदर एक संगठन नहीं है, समाज को संगठन करने के लिए पैदा हुआ एक सांस्कृतिक के जैसे संगठन है। तरीका शाखा, शाखा में क्या करता है? शाखा में खेलता है, गाना गाता है, संस्कार देता है, देशभक्ति का संस्कार देता है। खुला मैदान में करता है, सीक्रेट में नहीं करता है, खुला मैदान में करता है। स्वयं सेवक के साथ भी इंटरेक्शन करता है, जनता के साथ भी इंटरेक्शन करता है, संस्कार देने का काम करता है। संस्कार देने के लिए स्वयं शाखा में रजिस्ट्रेशन का जरूरत है ऐसा भारत सरकार भी नहीं बोला है, अपना संविधान भी नहीं बोला है। वही माननीय सरसंघचाल जी के ने केरल में कहा है। बार बार पूछना, वो ऐसा पूछते पूछते बड़ा होना चाहता है प्रियंक खरगे जी। संघ अभी तक क्या काम किया है ना, वो तरीका अलग तरीका है। अलग तरीका मतलब खेलना, गाना गाना, देशभक्ति के बारे में संस्कार देना। उसके लिए अभी तक सरकार के सामने जमीन भी नहीं मांगा, अभी तक ग्रांट भी नहीं मांगा। ग्रांट मांगना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जमीन मांगना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अभी तक संघ जमीन नहीं मांगा। हाँ, कुछ संघ प्रेरित संगठन है, वो रजिस्टर किया है। राष्ट्रोत्थान परिषद है, रजिस्टर किया है। बीएमएस है, रजिस्टर किया है। विद्या भारती है, रजिस्टर किया है। ऐसा अलग अलग विचार प्रेरित संगठन वो रजिस्टर किया है।
संघ रजिस्टर किया नहीं, कारण हर संगठन रजिस्टर करने का जरूरत है ही नहीं, ऐसा अपना संविधान में मौका दिया है। बार बार पूछना, बोलने के बाद में भी पूछना, उसका मतलब हमेशा कांग्रेस एक स्ट्रेटजी रख करके काम करता है। आज कांग्रेस का दिमाग को अर्बन नक्सल्स हाईजैक किया है। वो अर्बन नक्सल का डायरेक्शन के वजह से आज का कांग्रेस काम कर रहा है। उसके वजह से ऐसा बार बार पूछ करके समाज के बीच में कुछ इंटरनल अनुमान करने के लिए कोशिश करता है। वो कर रहा है, उसको काम भी नहीं है। उनका प्रायोरिटी होम मिनिस्टर होने के नाते हर दिन ड्रग्स जब्त हो रहा है, मतलब ड्रग सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है। कौन यूज करता है, पेडलर्स कौन है, उसको जांच करना। वो जांच नहीं करता, उसके बारे में ध्यान नहीं है। केवल उनका ध्यान एक राष्ट्रभक्त संगठन के ऊपर है। राष्ट्रभक्त संगठन के ऊपर ध्यान रख करके द्रोहियों को रास्ता में उसको काम करने के लिए छोड़ा है। होम मिनिस्टर के नाते ध्यान देना, वो ड्रग पेडलर के ऊपर ध्यान देना, सप्लाई चेन के ऊपर ध्यान देना, यूज कौन करता है उसके ऊपर ध्यान देना। महाराष्ट्र पुलिस आकर के कर्नाटक में ड्रग्स फैक्ट्री को इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट करके जाता है। कर्नाटक पुलिस उसको आरएसएस के पीछे छोड़ा है क्या मिला? ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.